नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के कमेंट थे और आप जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों की ये जो एक क्वेश्चंस था कि आखिरकार लर्न करने का, ये यूं कहें कि लर्निंग पावर को कैसे बढ़ाया जाए। साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग पावर बढ़ाने का जो एक सिस्टम होता है, एक लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें भी आपको इस बात से अवगत करवाया था कि जीवन में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता, कुछ परसेंट को छोड़ करके अगर हम लोग बात करें जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या यूं कहें कि जो मानसिक रूप से जो कुछ वीक होते हैं, वो बात अलग होती है। अदरवाइज प्रत्येक विद्यार्थी की याददाश्त बहुत तेज होती है। बट लर्निंग पावर के लिए जो सिस्टम चलता है, ये यूं कहें कि सब सारा गेम हमारा थॉट प्रोसेस का होता है। और याद नहीं होना और होना, ये दो बातों पर निर्भर करता है। आप कभी भी अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा, अपना मूल्यांकन कीजिएगा और देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने माइंड को कहाँ लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में होते हैं, तो कुछ का माइंड फिजिक्स में चलता है, कुछ का केमिस्ट्री में चलता है, तो किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अब मुझे बताइएगा कि जो मैथमेटिक्स में लर्न कर रहा है या फिजिक्स में कर रहा है या फिर कोई हिस्ट्री कर रहा है या फिर कोई इंग्लिश में कर रहा है, उसे बहुत अच्छे से याद होता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी मेमोरी वीक है। ये बात तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मेमोरी आपकी वीक होती या आपको याद नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छी कमांड रख रहे हैं उसमें भी आपको लर्न नहीं हो पाता। तो जरा सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा पहलू है जिसकी वजह से हम एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं किंतु अदर सब्जेक्ट जो है उसमें ज्यादा वीक रह जाते हैं। पहली बात तो लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिएगा। कोई भी चीज हो, देखिएगा बिना बैलेंस के, चाहे हम लोग राइडिंग की बात करें, ड्राइविंग की बात करें, कोई भी चीज हो, अगर हम लोग प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो गाड़ी भी यूं और यूं चलती है। किंतु अगर हम लोग उसका बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हम लोग एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, राइट। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। मान लीजिएगा कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से लर्न होती है, इसका मतलब यह है कि मैथ्स में आपने इंटरेस्ट जागृत किया। तो जीवन का जो सबसे अहम पहलू होता है वो होता है लर्निंग के लिए कि हमारा इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसे करने में हमें मजा आता है और उसकी लर्निंग पावर बढ़ती है। यही हमारे जीवन पर लागू होता है। तो लर्निंग पावर बढ़ाने का एक तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके प्रति अपना इंटरेस्ट शो करें। क्योंकि जब तक आप उसको यूं कहें कि बिना मन लगाए पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि चलो यार सिंपल, इसमें तो मुझे पास मार्क्स देने हैं, तो एट दैट मोमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड जहाँ काम करना चाहिए था जिस लेवल पे, उस लेवल पे काम नहीं कर रहा होता है ना। कई बार कोई काम हम लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, उस पर पूरा मन लगाते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से होता है। मगर उसी काम में अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी की क्रियाएं होती हैं वो भी उसी तरह से काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग बाहर जब भी पढ़ने जाते हैं, क्लास आवर की बात करें तो एट दैट मोमेंट आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं और आपको थकान फील नहीं होती, मगर जो ही घर पर आते हैं आप बिस्तर पर लेट जाते हैं और आप सोचते हैं सो जाए, क्योंकि जहां हमें बिस्तर दिखाई देता है वहां हमें आराम करने की इच्छा होती है और हमारी बॉडी भी उसी तरह से मूव करती है। दोस्तों, यही हमारे जीवन पर लागू होता है। जब भी हम किसी सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे उसमें अगर हम लोग जैसे जब भी जहां भी पढ़ें हम लोग उसको अगर क्लास आवर की स्टडी की तरह अगर सीरियस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके प्रति डेडिकेटेड होंगे और आपको लर्न भी होगा। किंतु आप अगर इस तरह से आलस से करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि याद होने वाली जो चीजें हैं वो भी हमें याद नहीं होती। तो पहला तो प्रोसेस ये होता है कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें या कोई भी काम करें उसमें अपना पूरा ध्यान लगाइएगा। और पहली बात तो आपको ये करनी है कि आप ये सोचिएगा कि बहुत ईजी है और अगर कोई दूसरा मेरा साथी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये बात आप में होनी चाहिए। जिस दिन ये भावना, ये स्पिरिट जो है आपके अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी सेट होगा और लर्निंग पावर बढ़ेगा। सेकंड, कई बार क्या होता है कि हमारा मन भटकता है
ऑब्वियस सी बात है, मानव स्वभाव है और मन जो है चंचल होता है तो भटकता है। अब इसमें सबसे जो आवश्यकता होती है वो, काफ़ी बार देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड तो शार्प होता है किंतु वो फिर भी फोकस नहीं करते, क्योंकि माइंड डाइवर्ट रखते हैं तो वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते। कई बार आपने सुना होगा यार इसका बहुत माइंड शार्प है, फिर ये इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर मान लीजिएगा कि इसके कम मार्क्स क्यों आए, या फिर ये यानी कि अच्छी परसेंटेज क्यों नहीं बना पाया। बहुत सारी बातें आप सुनते हैं। तो उसका यही रीजन होता है कि वो उसका माइंड तो शार्प होता है बट वो डेडिकेटेड नहीं हो पाता, उसके प्रति अपने माइंड को डाइवर्ट रखता है। तो माइंड को सबसे पहले कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले आप आदत डालें, और आदत है पढ़ने की। और इसके साथ साथ आप कम से कम पर डे का रूल बनाइएगा कि 10 से 15 मिनट कम से कम आप लोग है वो मेडिटेशन करें। जब ध्यान लगाना आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो सेट होने लगेगा। और इसके साथ साथ जो बेहतरीन तरीका वो है ये है कि जब भी आप पढ़ें अपने साथ में नोटबुक रखें और पढ़ते समय कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप नोट डाउन भी करें। इससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड साइड में नहीं जाएगा और दूसरी बात माइंड एक जगह फोकस रहेगा। इसके अलावा एक और जो आजकल ट्रेंड चल गया वो ये सेल फोन का चल गया। ज्यादातर अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट सेल फोन रखना पसंद करते हैं। और टेक्नोलॉजी है तो देखो, टेक्नोलॉजी यूज के लिए बनी है, मिस यूज के लिए नहीं बनी है। अगर आप लोगों को जब काम है उस वक्त तो सेल को आप अपने पास रखिएगा, जब भी स्टडी करने की बात आए आप उसको बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा और आप फिक्स बना लीजिएगा कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे या 3 घंटे, उस दौरान आपको सेल को टच नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी बुक ओपन करते हैं, हर 5 मिनट बाद में अपने मोबाइल को चेक करने लग जाते हैं। जब आप मोबाइल में अगर फीचर्स चेक करने लगेंगे तो आपका माइंड 2 जगह होता है, एक मोबाइल में और एक बुक में, और 2 जगह आपका माइंड होगा तो आप कभी भी उस चीज को लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे आप कम समय में पढ़ें, मगर कम समय भी पढ़ते हैं तो उस वक्त आप लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ें, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। फिर एक होता है डिसिप्लिन, जो हमारी मेमोरी में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप एक टाइम टेबल बनाइएगा कि मुझे फिक्स इस दौरान तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है। जब आपका ये डेडिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड है पूरी तरह से उसी चीज के प्रति होगा। और जब एक ही चीज के प्रति हमारा माइंड होता है तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मेमोरी बहुत जल्दी शार्प होने लगती है, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मगर मेमोरी ऑटोमेटिकली आने लगेगी। और जब आपको ये आने लग जाएगा कि हाँ यार मैंने आज डेडिकेटेड होकर के पढ़ा है, और फिर आप उसका इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ लर्न हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यानी कि सेल्फ कंट्रोल किया और फिर कॉन्फिडेंस आया, तो ये दोनों चीजें मिलकर के हमारी मेमोरी में 4 चांद लगाने का काम करती है। तो साथियों, जो आपका एक क्वेश्चन था, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 2-3 जो स्टेप है इनका फॉलो कीजिएगा और उसके बाद में आप रिजल्ट देखिएगा। आप 5 डेज बाद में एक बार इवैल्यूएट कीजिएगा, फिर 5 डेज बाद में फिर कीजिएगा, फिर 5 डेज, ऐसे करके आप जो ही 20 से 25 दिन ये प्रक्रिया करेंगे, आपको बहुत मजा आने लगेगा और आप इस बात को भी मानने लगेंगे कि वास्तविकता में मेमोरी तो अच्छी थी, हमने कभी किसी चीज को डेडिकेट होके किया ही नहीं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आप जब कोई मूवी देखने जाते हैं और वहां पर मूवी देखते हैं, मूवी के प्रति आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड होकर के उसको देखते हैं, इतना सीरियस होकर देखते हैं कि बाहर आने के बाद उस 3 घंटे की मूवी जो आप देख के आए सिर्फ एक बार देख के आए, मगर फिर भी उसकी स्टोरी बता देते हैं, उसके एक्टर का नाम, उसके एक्ट्रेस का नाम, उसके डायलॉग्स, उसके सॉन्ग्स और बहुत सारे जो प्लॉट होते हैं उसमें कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में आप बता देते हैं। तो जरा सोचिए, आपकी मेमोरी वीक नहीं है, बस आप अपना जो है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट है। तो उस माइंड को पहले केंद्रित कीजिएगा। जब उसको केंद्रित करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। तो जो ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है या हमें याद नहीं होता, वो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि पूर्ण सत्य तो नहीं है, मगर ये बात 90% लागू होती है कि वो आपकी मेमोरी वीक नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त होते हैं, उनकी बातों को छोड़ करके बाकी सबकी मेमोरी है वो शार्प होती है। बस फर्क इतना सा होता है कि हम लोग उसके प्रति डेडिकेटेड नहीं होते। तो आप जरा एक बार इस बात को देखिएगा कि जब हम लोग किसी इस तरह के प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, वो सारी चीजें कैसे लर्न कर लेते हैं, वो मेमोरी में हो जाती है, क्योंकि हम लोग उस वक्त पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं। तो आप इसी तरह से डेडिकेटेड हो जाइएगा और फिर देखिएगा कि आपकी मेमोरी वास्तविकता में शार्प है और इजी वे से आपको चीजें भी लर्न होंगी और आपको आसानी से सफलता भी हासिल होगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।